हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है। एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है। एक पार्क है वो चतुर्भुज जो है ABCD के आकार का है और इसमें कोण C जो है 90 डिग्री है। तो जहाँ भी C है वहाँ 90 डिग्री है और AB 9 मीटर, BC कितना है 12 और CD 5 है और AD 8 मीटर है। इस पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर हम B को D से मिला देते हैं तो यहाँ पे देखते हैं तो दो त्रिभुज बन रही हैं। दो त्रिभुज कौन कौन सी बन रही है। एक तो बन रही है BCD, ठीक है, ये एक तो ये ऊपर वाली BCD और नीचे वाली DAB यानी चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, BCD का क्षेत्रफल प्लस में DAB का क्षेत्रफल। अब हमें ये बोला हुआ है कि C पर समकोण है, C पे 90 डिग्री का कोण है। C अगर समकोण है तो क्या होगा, ये जो अगर इसको हम इस तरह से बना दें CD और B इस पे लंब है, C पे लंब है ना, ये 12 मीटर ये 5 मीटर, ठीक है। ये चीज़ अगर देखो आप ऐसे, ये लंब है ना, तो इसको अगर हम ऐसे देखें, ये CD आधार और BC क्या हो जाती है ऊंचाई, इसको हमने यहाँ पे ऐसे बना लिए। तो हम BCD का क्षेत्रफल जो है समकोण त्रिभुज में क्या होता है फॉर्मूला समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2 आधार गुना ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है जैसे BCD है उसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है ये 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो इसमें आधार कितना है 5 है और ऊंचाई है 12। तो 2 से 2 2 छिके 12 6 पंजे 30 मीटर स्क्वायर जो है BCD का क्षेत्रफल तो आ गया। अब हमें क्षेत्रफल इसका निकालना है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल आएगा तो इन दोनों को जोड़ देंगे और पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस चतुर्भुज को निकालने के लिए जैसे हमने 12.1 में भी किया, तो एक भुजा 8 है एक 9 है, तो ये भुजा की हमें जरूरत होगी, BD भुजा की हमें जरूरत पड़ेगी। तब हम S वाला रूल लगा सकते हैं। कौन से वाला लगा सकते हैं, हीरोन फार्मूला तब लगेगा। तो ये वाली भुजा हम इस त्रिभुज से निकाल लें। देखो इस त्रिभुज से, क्योंकि इसमें आधार ये है ये लंब है, तो कर्ण निकाल लें। तो कर्ण है ना BD, तो समकोण त्रिभुज BAD में कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर जमा आधार स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय है। लंब कितना है 12 है, 12 का स्क्वायर, आधार कितना है 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर मतलब 12 को 12 से गुना करना है। 12 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 12 को 12 से गुना कर लो, तो आ गया है 144, ठीक है। 12 का स्क्वायर हो गया 144। 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुना 5, 5 गुना 5 क्या हो गया 25, ठीक है। इन दोनों को जोड़ा 169। 169 हमने देखना है किसका स्क्वायर होता है, तो हमें ये सबके स्क्वायर याद कर लेंगे। जैसे 12 का स्क्वायर 144 है, तो हमें ये बार बार गुना भी नहीं करनी पड़ेगी। तो हमें आपको कम से कम 20 तक के स्क्वायर याद करने पड़ेंगे। देखो एक का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, ऐसे 10 के स्क्वायर तक तो हमें पहाड़ों में ही याद है। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर अभी हमने गुना करके देखो 144 होता है। ऐसे ही 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196। ये आप याद कर लो, गुना कर लो पहले और फिर 20 तक का स्क्वायर याद कर लो ताकि आपको क्वेश्चंस में दिक्कत ही ना हो। 169 क्या है 13 का स्क्वायर है, तो कर्ण का स्क्वायर क्या है 13 के स्क्वायर के बराबर में, तो कर्ण आ जाएगा 13 मीटर। 13 मीटर ये क्या आ गई है BD आ गई है, BD यानी यहाँ पे 13। A अगर भुजा हम 8 लें, A भुजा कितनी होगी 8, B 9 और C जो है 13, तो ABC भुजा हमें पता चल गई हैं इस DAB त्रिभुज के अंदर। तो हम क्या निकालेंगे, हीरोन फार्मूला लगाने के लिए पहले हमें S यानी अर्ध परिमाप निकालना पड़ता है। उसका फार्मूला क्या होता है S का A जमा B जमा C बटे 2, ठीक है। S का फार्मूला ये होता है और A की जगह रखेंगे 8, B की जगह 9 और C की जगह क्या रखेंगे 13। इन तीनों को जोड़ा तो क्या आ गया है 30, 30 बटे 2, 30 का आधा क्या हो गया 15, ठीक है। अब DAB का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला, किसी भी त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल निकालने का SS - A S - B S - C का वर्गमूल।
एस कितना आ गया है 15, एस माइनस ए हम साइड में निकाल लेते हैं, एस माइनस ए, एस कितना है 15 है और ए है 8, 15 माइनस 8 7, एस माइनस बी 15 माइनस 9 6 आ गया, एस माइनस सी 15 माइनस 13 2, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, ये 15, एस माइनस ए की वैल्यू 7, एस माइनस बी की वैल्यू 6 और एस माइनस सी की वैल्यू 2। ठीक है, ये सभी वैल्यूज़ इसमें पुट कर दी हैं। उसके बाद हमें इसके सबसे छोटे टुकड़े बनाने होते हैं। 15 के टुकड़े 3 पंजे 15, इससे छोटे टुकड़े तो नहीं हो सकते ना। ऐसे 7 का तो और कोई टुकड़ा बन ही नहीं सकता, 7 एकम 7 ही होता है। 6 का 3 दूनी 6, 2 का 2 ही। अब हम देखेंगे 3 और 3 हमारे पास 2 आ गए, तो 1 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, 2 3 हैं तो 1 3 बाहर आ जाता है उनमें से। ऐसे 2 2 हैं तो 1 2 बाहर आ गया, और 5 और 7 तो 1 1 हैं, वो तो अंदर ही रहेंगे। 3 दूनी 6 वर्गमूल 35 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने DAB का क्षेत्रफल आ गया है 6 वर्गमूल 35, और ये हमने पहले ही निकाल लिया था, ये कितना आ गया था BCD का 30। तो यहाँ पुट कर लेंगे बाद में चतुर्भुज ABCD में, BCD की जगह 30 और DAB की जगह 6 वर्गमूल 35। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल जमा DAB का क्षेत्रफल, ये 30 आ गया था और ये आ गया 6 वर्गमूल 35 मीटर स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 2, एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB 3 है, BC 4, CD 4 है, DA 5 और AC क्या है 5 सेंटीमीटर है। तो एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसमें AB 3 है, BC 4 है, CD 4 है, DA कितना है 5 है और AC दे दिया 5 है। अब इस चतुर्भुज में भी क्या है, इसको 2 भागों में बंटा हुआ है, ये इसका क्षेत्रफल निकालो, इसका क्षेत्रफल निकालो। यानी चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस में ADC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ABC का क्षेत्रफल हम वही फार्मूला लगा के करेंगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल में सबसे पहले ABC के अंदर क्या होगा, A जो है त्रिभुज ABC के अंदर A ले लो 3, B कितनी है 4 और C है 5। तो सबसे पहले S पे का फॉर्मूला ये होता है ना, A प्लस B प्लस C बाई 2। तो A 3 है, B 4 और C है 5 बटे में 2, 3 और 4 7 5 12 बटे 2, 12 का आधा 6। ठीक है, फिर हम निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इसका फार्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। सबको फॉर्मूला याद हो गया होगा। सबसे पहले हम S माइनस A निकाल लेते हैं। S माइनस A है क्या, S क्या है 6 और A है 3, 6 माइनस 3 3। ऐसे ही S माइनस B, S है 6 और B 4 है, तो 6 माइनस 4 2। S माइनस C 6 माइनस 5, तो ये हो गया 1। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। S की जगह रखेंगे 6, S माइनस A की जगह 3, S माइनस B की जगह 2 और S माइनस C की 1। तो देखो इसके अलग अलग छोटे छोटे फैक्टर बना रहे हैं। 6 के 3 दूनी 6 बन जाएंगे, और 3 का तो इससे छोटा टुकड़ा बन ही नहीं सकता, ऐसे ही 2 का भी नहीं बन सकता। 1 की गुना हो गए तो 1 ही बन जाता है। तो ये 2 3 में से 1 3 बाहर आ जाएगा, और इन 2 2 में से 1 2, तो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर में क्वेश्चन है, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया। इसी तरह से हम अब ADC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज ADC में इसमें A क्या है, इसमें A है अगर 5 लें, A 5, B कितना है 4 और C कितना है 5। ठीक है, ये तीनों ले लिया। तो इसमें भी S निकालेंगे, S A प्लस B प्लस C बटे 2। A कितना है 5 है, B है 4 है और C है 5 बटे में 2। तो 5 5 10, 10 और 4 14 बटे 2, 14 का आधा 7। तो S आ गया है 7। फिर हमने निकालना है त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला होता है क्या होता है, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो इसके लिए हम S माइनस A निकालेंगे। मान लो S माइनस A, S क्या है 7 है,
ए है 5, 7 माइनस 5 2, एस माइनस बी, एस कितना है 7 है और बी 4, 3, एस माइनस सी कितना है 7 घटा 5 2। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो एस कितना आया हुआ है, एस आया हुआ है 7, एस माइनस ए जो हमने सोल्व किया था वो कितना है, वो है एस माइनस ए है 2 और एस माइनस बी है 3 और एस माइनस सी है 2। तो हम देखते हैं इन दोनों में से तो 2 कॉमन आ गया और 7 के और 3 के और टुकड़े बन नहीं सकते, तो ये आ गया 2 वर्गमूल 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने निकालना था चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो क्या आ जाएगा, ये आ गया 6 और ये आ गया, इन दोनों को प्लस कर देंगे बस, ठीक है। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 6, ये जो 6 आ गया था ABC का क्षेत्रफल 6 और ADC का कितना आया है 2 वर्गमूल 21 इनका प्लस, ठीक है। यहाँ पे हम 1 से बता देंगे, 1 के अंदर हमने इसका पूरा इसको डिटेल में लिख दिया था कि चतुर्भुज ABCD, इसको हम 1 बता देते हैं कि 1 के अंदर त्रिभुज ABC और ADC। अब इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है लास्ट के अंदर। ये है आपका इसका आंसर। वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड से शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे हर एक नई चैप्टर के। तो स्टे ट्यून।